नमस्कार। महागठबंधन में जो सीटों की संख्या को लेकर जो रायता फैला हुआ है, इसकी खबरें तो आप रोज देख ही रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उसमें रोज उतार चढ़ाव आ रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे महागठबंधन से जो खबरें आ रही है, वो क्षेत्रवार जो रायता फैला है उसकी भी बात अब सामने आने लगी है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर विवाद है। जो सीटें कुछ घटक दलों की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है, वो आरएलएसपी की भी सूची में है, वो सीपीआई की भी सूची में है, वो कांग्रेस की भी सूची में है और कुछ राजद की भी सूची में है। तो ये तालमेल बैठाना भी अब महागठबंधन के नेताओं के लिए काफी जरूरी हो गया है। तो पहले हम बात करते हैं सीटों की संख्या को ही लेकर बात करते हैं कि उसमें ताजा अपडेट क्या है। देखिए, अब जो दिल्ली से जो खबरें आ रही है वो यही है कि कांग्रेस को जो 70 सीटों की बात हो रही थी, वो 70 सीटें जो है उसमें आरएलएसपी रालोसपा की पूरी सीटें और सीपीआई की 2 सीटें उसमें शामिल है, जिसमें हरलाखी और धोरैया शामिल है, जो कांग्रेस को देनी है सीपीआई को। तो इन सीटों को लेके कांग्रेस में एक विवाद है कि वह हरलाखी और धोरैया सीट छोड़ना नहीं चाहती है और यही दोनों सीटें जो है आरएलएसपी के भी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। तो विवाद फंस गया कि आखिर ये सीटें बटेगी तो बटेगी कैसे। ऐसे और भी बहुत सारी चीज है, जैसे बछवाड़ा है, बेलदौर है, इसको भी लेकर जो है मामला फंसा हुआ है। देखिए, कांग्रेस को जो है ये सीटें जो है सीपीआई मांग रही है। राजद का कहना है कि कांग्रेस को ये सीटें सीपीआई के लिए छोड़ देनी चाहिए, बछवाड़ा और बेलदौर, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। तो जो संख्या वाली बात थी, जो संख्या का कंफ्यूजन है, वो क्लियर है कि पहले जो बात हुई थी 70 सीटों पर, उसमें बीच बचा हुआ संख्या 72-73 तक गई और उन्हीं सीटों में अब कांग्रेस को आरएलएसपी को 15 सीटें और सीपीआई को 2 सीटें देनी है। ये एक फार्मूला राजद की तरफ से निकाला गया है। अब इस पे कांग्रेस क्या करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उसी तरह जो वाम दलों का मामला है, वाम दलों में जो भी मामला है, जैसे सीपीआई का मामला है, सीपीआई को 6 सीटें और सीपीएम को 3 सीटें देने पर राजद मोटे तौर पर तैयार हो गया है, लेकिन इनकी मांग कुछ ज्यादा है। जैसे सीपीआई 10 सीटों को अगर मिल जाती है तो बात बन जाएगी, 5 सीटों पर सीपीएम भी बात मान सकता है। लेकिन एक सीट है लोकहा, जिसको लेके जो है मामला फंस रहा है। सीपीएम जो है वो लोकहा सीट पर अड़ी हुई है कि लोकहा की सीट उसको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। वीआईपी को 10 सीटें देने की बात है और आरएसपी का जो मैंने बता चुके पहले कि 15 सीटों पर उस पर देने पे सहमति है। तो क्या इतनी कम संख्या, रालोसपा को 15, वीआईपी को 10 और कांग्रेस को 55 से लेकर 60 सीट के 20 सीटें, ये संख्या घटक दलों को मंजूर होगी? आखिर सीट नहीं बट रहा है, सीटों की संख्या नहीं फाइनल हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही संख्या है, जिसको लेके सहयोगी दल अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। देखिए, मांग ज्यादा थी। रालोसपा ने 45 सीटों की मांग की थी, वीआईपी ने 25 सीटों की मांग की थी, लेकिन जो राजद के थिंक टैंक है, रणनीतिकार है और खासकर लालू यादव ने जो एक फार्मूला बनाया है, जो जमीनी ताकत है सहयोगी दलों की जमीन पर बिहार में, उसको लेके एक आइडियल फार्मूला लालू यादव ने एक दिया है कि आप लोग इतनी इतनी सीटों पर लड़िए। हाँ, क्षेत्र वाइज जो विवाद है उसको सुलटाया जा सकता है। हरलाखी, धोरैया, बेलदौर, बछवाड़ा, लोकहा और भी बहुत सारी सीटें हैं जो आने वाले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि और किन किन सीटों पर विवाद है। तो इन सीटों पर जो नाम सामने आए हैं सीटों के, उस पर जो विवाद है इसको कम किया जा सकता है, इसको सुलटाया जा सकता है। ये बड़ा इशू लालू प्रसाद नहीं बनने देंगे। लेकिन सीटों की जो संख्या है उसको लेके राजद ने एक क्लियर कट कंसेप्ट बना लिया है कि इसी फार्मूले पे जो है महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा। अब देखता है कि सहयोगी दल इस पर क्या क्या करते हैं। देखिए, कन्हैया कुमार की अखिलेश कुमार से बात हुई है, सांसद से, वो अपनी सीटें जो है सीपीआई, सीपीएम और जो वाम दलों के से रिलेटेड जो मामला है उससे डिस्कस हुआ है और उसमें यह तय हुआ है कि वाम दलों की सीटों को जो होना है उसको जल्दी उस पर डिसीजन ले लिया जाए, ताकि जमीन पर जो है तैयारी शुरू की जाए। वो बातचीत जो बताई जा रही है काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है कन्हैया कुमार और अखिलेश सिंह के बीच में। उसी तरह देखिए, कांग्रेस के जो जितने बड़े नेता हैं अब सब 1 से 2 दिन में सब पटना में रहेंगे।
सुरजेवाला आ गए हैं। हालांकि उनका एजेंडा किसान बिल पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का है, लेकिन शक्ति सिंह गोयल भी पटना आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, स्क्रीनिंग कमेटी के जो हेड हैं पांडे जी, वो 26 या 27 तारीख को पटना आ रहे हैं। कांग्रेस के हमारे सोर्स बताते हैं कि देखिए, सीटों की संख्या को लेकर जो अभी बात कही जा रही है उसमें बहुत सच्चाई नहीं है। अभी तो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ही नहीं बैठी है। अभी पांडे जी आ रहे हैं 26 तारीख को या 27 तारीख को वो पटना में रहेंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी। उसमें जो सीटें आएगी सूचीबद्ध की जाएगी, उस पर डिस्कशन किया जाएगा राजद के नेताओं के साथ। अभी ये कहना कि इतनी सीटें हो गई और क्या क्या मिल गया कांग्रेस को, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। और जो मीडिया में जो बातें चल रही है उसमें बहुत सच्चाई नहीं है। पहले एक बार स्क्रीनिंग कमेटी की हमारी बैठक हो जाएगी, उसके बाद हम लोगों को एक क्लियर तस्वीर मिलेगी कि हमको कितने सीटों पर लड़ना है, हमारे उम्मीदवार कौन होंगे। उस सूची के साथ हम आरजेडी के साथ डिस्कशन करेंगे और एक फाइनल नतीजे पर पहुंचेंगे। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि देखिए, सहयोगी दलों को भी हम लोग कॉन्फिडेंस में लिए हुए हैं, चाहे वो मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सबके साथ हमारी बातचीत चल रही है। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, महागठबंधन एकजुट रहेगा। केवल कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में हम लोग सारी चीज़ों को ठीक ठाक कर देंगे। तो चुनावी चाल में आज के लिए इतना ही। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के जो बड़े नेता इस बार पटना आ रहे हैं, वो इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे निकालते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी कहां तक इसके पेज को सुलझा पाती है और राजद का रुख क्या थोड़ा बहुत नरम होगा महागठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के लिए। तो कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।